Yes, come. आइए निशा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Please sit down. थैंक यू सर। Nishant Chaurasia, जी सर। जी मैम। Damo Jilla. यस सर। Mechanical Engineering. जी सर। Mechanical Engineering आपने किया है 2018. जी सर। उसके बाद 5 years हो रहा है. जी सर। What are you doing during this time? जी सर। सर 2018 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। उसके बाद सर ये मेरा प्रथम प्रयास था। कुछ विधि कारणवश एग्ज़ाम लेट हुआ तो सर मैंने इस दौरान तैयारी की। जी सर। तो 19 में तो सेलेक्ट हो गया इंटरव्यू के लिए. यस सर। और 20? सर 20 में मेरा नहीं हो पाया। अभी मेरा 22 में मेंस है। अच्छा, 21 में? 21 में भी नहीं हुआ। अच्छा जी सर। तो अब अक्टूबर में लिख हो गया. यस सर। बताइए दमोह जिले के बारे में. जी सर। सर दमोह मध्य प्रदेश का सागर संभाग में स्थित एक ज़िला है। यहाँ सर पर्यटन की अगर क्षेत्र की बात करें तो बांदकपुर मंदिर है और यहाँ पे सर जैन धर्मस्थल भी है। कुंडलपुर नागर शैली का मंदिर बना हुआ है अभी यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा। और सर इसके अलावा अगर दमोह ज़िले में और पर्यटन की बात करें तो सिगरामपुर है, रानी दुर्गावती जी का यहाँ पे गढ़ रहा है। और सर नौलेश्वर मंदिर भी एक कल्चुरी डायनेस्टी से बिलोंग करता है वो। और सर अगर उद्योग के क्षेत्र में बात करें तो माईसेम सीमेंट है हमारे यहाँ, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ व्यक्तियों को रोजगार देता है। और इसके अलावा सर अगर एमएसएमई भी उद्योग है, पापड़ बरी वगैरह उद्योग भी यहाँ पर है सर। और बीड़ी उद्योग भी, चूँकि हमारा तेंदुपत्ता बेल्ट है तो यहाँ पर सर कार्य होता है। जी सर। ओके. आज जी सर। आज का दिन का इम्पोर्टेंस क्या है बताइए. ऑल सर। काइंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस. सर 8 अगस्त 1942 मतलब 8 और 9 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था सर इस समय पे। जी सर। क्या है वो भारत छोड़ो आंदोलन, क्या है ये? जी सर। कौन ने इनिशिएट किया? जी सर। कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किया? जी सर। सर भारत छोड़ो आंदोलन देश को आज़ाद कराने के लिए सर महात्मा गांधी और भी जो शीर्ष नेतृत्व था उनके नेतृत्व में शुरू हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का इसमें नारा दिया था। इसके बाद सर इसमें जो भी हमारे शीर्ष नेता थे उनको सर जीरो आवर ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। फिर द्वितीय श्रेणी के जो नेता थे उनने इसका आंदोलन को आगे बढ़ाया। और गांधी जी ने चूँकि इस समय पे द्वितीय वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, जापान का भी भारत पर आक्रमण या कब्जा करने का उद्देश्य था, तो उस सब के लिए अंतिम लड़ाई के रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। जी सर। यस प्लीज. जी सर। निशांत जी, आपके पिताजी का नाम नरोत्तम? जी सर। नरोत्तम किसे बोलते हैं? जी सर। सर क्या मतलब होता है नरोत्तम जी का? सर। सर ऐसा व्यक्ति या पुरुष जो गुणों के आधार पे उत्तम हो उसको नरोत्तम बोला गया है। किसी देवता का नाम याद आ रहा है जिसको नरोत्तम बोला जाता हो? सॉरी सर। आप चौरसिया हैं? जी सर। चौरसिया लोग पान के धंधे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, जी सर। हैं? जी सर। पान की खेती भारत के किन राज्यों में होती है? जी सर। सर पान की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, हमारा यूपी है, बिहार है, इन राज्यों में सर अधिक की जाती है। क्योंकि सर इसके लिए जो भूमि है वो उपजाऊ होनी चाहिए। और सर एक बेल पौधा है तो इसके लिए रखरखाव भी ज़्यादा चाहिए पड़ता है। अगर इसकी जड़ मिट्टी से बाहर आती है तो पेड़ सूख जाता है, तो इसके लिए कंटिन्यू इसमें मिट्टी डालना पड़ता है। टेम्परेचर कितना लगता है इसमें? जी सर। टेम्परेचर इसमें लगभग 25 डिग्री से 35 डिग्री होता है। और सर इसमें हवा से बचाने के लिए भी, इसको छाया देने के लिए बरेजे जिसको हम लोग बोलते थे पहले, वो बनाए जाते हैं। जी सर। इसका सर स्वास्थ्यवर्धक भी प्रयोग है रक्त को साफ करने में। अगर सर किसी को फुंसी या फोड़ी होती है तो उसमें भी पान का उपयोग किया जाता है। और सर अगर किसी को मस्से वगैरह हो गया तो इसका जो डंठल रहता है उसका उपयोग करके मस्से को हटाया जाता है। ठीक है। आप जी सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, जी सर। तो मुझे बताएं, गेहूं की ग्रेडिंग करने के लिए जी सर। एक आधुनिक संयंत्र का उपयोग किया जाता है, जी सर। जानकारी है उसकी? जी सर। ग्रेडिंग के लिए इसमें सर ऐसा रहता है जैसे कलर के अनुसार देखा जाता है जो भी उस मशीन को क्या बोलते हैं जिसको मैं कलर के अनुसार गेहूं की ग्रेडिंग की जाती है?
जी सर, सर मशीन का नाम तो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। यूवी रेस का उपयोग, अल्ट्रा वायलेट, फोटो, कलर सॉर्टेक्स प्लांट का नाम सुना है? यस सर, कलर सॉर्टेज प्लांट। देखा है? सर देखा नहीं है। किस आधार कैसे फंक्शन करता है, आइडिया? सर इसमें जो बीज रहते हैं, कलर क्या है, जैसे अच्छा बीज है, दाना भरा हुआ है, थोड़ा चमक ब्राइट रहता है वो बीज, तो उसको अलग कर देता है। और जो भी उसमें कचरा, ब्राइट की पहचान किस फिजिक्स के किस सिद्धांत से कैसे करती है? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, फोटो वोल्टाइक ऐसा कुछ उसका। पक्का नहीं कर। नहीं सर, मैं पक्का नहीं बोल सकता। चलिए, अभी चंद्रयान-3 जो है जी सर, वो चंद्रमा की ऑर्बिट में है, जी सर, तो चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जी सर, वो कितना है पृथ्वी की तुलना में? जी सर। कम है, ज़्यादा है? सर चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे लगता है पृथ्वी की तुलना में कम होगा। और जब वो वहाँ के भार की बात करें तो 1/6 होता है पृथ्वी के भार का। जी सर। तो वहाँ पर चंद्रयान की स्पीड कम करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया उसका नाम जानते हैं? कैसे कैसे स्पीड कम जी की सर। गई वहाँ? यहाँ पे सर जब हम चंद्रयान को भेजा था, तो जो रॉकेट और प्रपोल्सन सिस्टम कार्य किया था, उसका हमें विपरीत दिशा में कार्य कराना पड़ता है। मतलब उसकी एक तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ती है, और फिर थ्रस्ट उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? सॉरी सर, मैं टेक्निक तो नहीं सोच पा रहा हूँ। तो उसमें रॉकेट लगाए गए थ्रस्ट प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि जो उसकी रफ्तार है उसको धीमा किया जा सके। रेट्रोबरियल प्रोसेस का नाम सुना फिजिक्स में? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर रहा। अच्छा, ये होता है प्राइवेट कंपनियों में भी जो है सैटेलाइट बनाने के लिए भारत ने जो है बहुत सारी कंपनियां, जैसे PSLV 5 PSLV 5 के ऑर्डर दिए हैं, प्राइवेट कंपनी बना रही है। आपको आइडिया है? प्राइवेट कंपनी रॉकेट यस सर, बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि कौन सी कंपनी बताएं? प्राइवेट कंपनी का नाम बता दें, 2-4-5। एक कुछ क्रायोजेनिक इंजन बना रही, जी सर। कोई जो है उसका HAL हॉल भी इसमें इंक्लूड है। और सर अगर हॉल विदेशी, का किस कंपनी के साथ समझौता है PSLV 5 बनाने के लिए? सर कंपनी तो मुझे याद नहीं, बाकी एलोन मस्क ने भी, जो उनकी स्टारलिंक परियोजना है, उसके लिए भी भारत सरकार से उनकी बात चल रही है। जी सर। जी आप खो खो खेलते हैं ना? जी सर। इसका ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जी सर। मैम अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात की जाए, तो प्राचीन भारत में महाभारत काल में, जब आचार्य द्रोण और कौरवों ने अभिमन्यु के लिए, अभिमन्यु अकेला 7 योद्धाओं से लड़ा था, उस समय में ये रथ पे खेला जाता था, इसलिए इसे रथौड़ा भी बोलते थे, जो कि रिंग प्ले अवधारणा पर आधारित था। इसके बाद में आधुनिक भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में जिमखाना, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और वर्तमान में मैम भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, चाइना और साउथ कोरिया, और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में भी खेला जाता है। जी मैम। इसको महाराष्ट्र में कौन ने प्रारंभ किया था? किस व्यक्ति ने? मैम सॉरी, मैं अभी व्यक्ति का नाम तो याद नहीं। जिमखाना मुझे याद है कि जगह का नाम है। लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। अच्छा, अभी जो नू है हरियाणा में, वहाँ पर जो राइट्स हुए हैं, उसका क्या कारण बता रहे हैं? मैम वो कुछ जातिगत कारण भी माने जा रहे हैं, सांप्रदायिक फैलाने के लिए लोगों के द्वारा जो ट्रिगर किया था। उसके अलावा मैम इसमें कुछ जो पाकिस्तान से भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं कि ट्रिगर क्या? ट्रिगर आप थोड़ा आराम क्या से, क्या है ना? आप स्पार्क। लगातार स्पार्क जिसकी वजह से हुआ। सॉरी मैम, अभी मैंने इसलिए क्या घटना हुई जिससे ये राइट्स चालू हुए? वहाँ पे मैम कुछ जुलूस निकल रहा था, उस पर पत्थर वगैरह फेंके गए थे। जी मैम, उससे कौन सा फिर जुलूस था? घटना कैसा हुआ? सॉरी मैम, अभी मैं अगर आप वहाँ तैनात होते, जी मैम, एक ऑफिसर है, पुलिस जी ऑफिसर हो या SDM हो, तो ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए आप क्या करोगे? जी मैम, पहले तो मैम वहाँ पे जो भी अराजक तत्व थे, उनसे जब वहाँ पे जुलूस निकल रहा तो पूरा प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स में वहाँ पे भेजता, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो। और अगर ऐसी ही घटना होती है वहाँ पे, तो तुरंत मैम जो भी टीम है उनसे मैं कोऑर्डिनेट करता, आसपास के जो भी, अगर जैसे जो मोहल्ला है वो जहाँ पे हुई, तो वहाँ पे कुछ अपने अपने समाज के जैसे जो व्यक्ति रहते प्रभावशाली, उनसे बात करता, जो भी मुझे लगता कि ये लोग इसमें शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान करता। और मैं सोशल मीडिया पे सांप्रदायिक ग्रुप ने आपको एप्लीकेशन दिया कि हमको जुलूस निकालना है, जी मैम,
तो आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे जी मैम। ताकि ऐसे घटना ना हो? पहले तो मैम मैं देखूंगा कि जो सांप्रदायिक जुलूस है वो किस धर्म से संबंधित है और किस किस एरिया से उसको होकर जाना है। जी मैम। और उसमें अगर उस दिन कुछ और भी प्रोग्राम उसी समय रहता है तो वो भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि यहाँ से अगर जैसे मुस्लिम धर्म का निकलना है तो वो इस समय में कर सकता है, कुछ आगे समय में हिंदू अगर उनका भी त्यौहार है तो वो निकाल सकते हैं। और जितनी भी मैम पुलिस फोर्स है उसको तैनात करेंगे, जो भी पहले वहाँ पे अगर मुझे लगता है कोई व्यक्ति इस तरह के कार्य कर सकता है तो उसको उससे भी बात की जाएगी। और अगर ऐसे उस समय और भी हो चुके हैं अपराध तो मैम वो जिला बदली जैसे ये भी पुलिस फोर्स कर सकती है। पहले आप इंटेलिजेंस गैदर करोगे ना, सबसे इम्पोर्टेंट है इंटेलिजेंस गैदरिंग। जी मैम। उसके बाद उसके आधार पर आप स्टेप्स लोगे। जी धन्यवाद। अभी नो के बारे में न्यूज़, आज का न्यूज़ में कुछ है, वो जी। क्या है न्यूज़? मणिपुर हिंसा पर नहीं, नू पर नो अच्छा, नो पर कोर्ट का कोई आदेश आया है, क्या था वो आज के पेपर? सॉरी मैम। नहीं पकड़ा? ठीक है। ओके ओके थैंक यू मैम।